अगर मैं अपने अटैक के बारे में बात करूं तो मुझे अनगिनत किसी टाइम भी, रात दिन दोपहर, किसी भी टाइम मुझे अटैक पड़ जाता था और इतना भयंकर दर्द होता था कि मैं छटपटा के गिर जाती थी। डर मुझे तब था जब मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा था एलोपैथिक में। तब मैं बहुत डरती थी कि मैं ज़िंदा भी रहूँगी कि नहीं। जब मैं पहली बार वैद्य से मिली थी तो मेरा नाम नीरू तलवार है। मेरे को क्रॉनिक पैनक्रियाटिस 30 साल की जब मैं थी तब मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और 2 साल एलोपैथिक इलाज से आराम ना आने पर मैंने वैजी से इलाज शुरू किया और इस बात को 22 साल हो गए हैं। 1 साल रेगुलर वैजी की दवाई खाई, डाइट फॉलो की, उसके बाद से लेकर अभी तक मुझे पेनक्रियाज नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और आज मैं खुशहाल ज़िंदगी से 55 साल की हो गई हूँ। जब मुझे पहली बार दर्द हुआ तो मेरी सेकंड डॉटर बॉर्न हुई थी। तो वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। फर्स्ट बेबी जो है वो सिजेरियन हुआ था और सेकंड डॉटर मेरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि ये दर्द शायद डिलीवरी के बाद होता है और वो दर्द मेरा कंटिन्यू हो रहा। तो मेरे घर आने के बाद भी जब मुझे वो दर्द नहीं गया तो मैंने इसे नाप का दर्द सोचा कि शायद मेरी नाप गिर गई है। तो मैंने उसको मलवाने की कोशिश की तो उसके बाद भी मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया और मैं फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे सब टेस्ट किए तो मेरे को क्रॉनिक पैनक्रियाटिस डायग्नोज हुआ और मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। जब मुझे अटैक पड़ता था सबसे पहले तो मैं यहाँ से पकड़ के झुक जाती थी बिल्कुल, और कोई भी चीज़ होती थी मैं छटपटा के उसके ऊपर गिर जाती थी और पानी जैसी वॉमिटिंग होती थी। बैक इतना एक्यूट पेन होता था कि मेरी बैक में जाता था, मैं सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती थी। खाना तो बहुत दूर की बात है कि पूरा दिन मैं कुछ खा सकूं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे हजम ही नहीं होता था बिल्कुल भी। अगर मैं अपने अटैक के बारे में बात करूं तो मुझे अनगिनत किसी टाइम भी, रात दिन दोपहर, किसी भी टाइम मुझे अटैक पड़ जाता था और इतना भयंकर दर्द होता था कि मैं छटपटा के गिर जाती थी और वॉमिटिंग होती थी मुझे, बैक में पेन, एक्यूट पेन होता था। मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिंग है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है। जब न्यू बॉर्न बेबी को मैं फीड भी नहीं करा पाई और उसके मुंह में उसको अंगूठा चूसने की आदत भी डल गई थी इस वजह से, क्योंकि मुझे पेन बहुत होता था, मैं फीड भी नहीं करा पाती थी। तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर्स का तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था मेरा एलोपैथिक, पर कोई आराम नहीं आ रहा था उसमें। उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, उसमें सारा शो हो रहा था कि मेरे को एक्यूट पेनक्रियाटिस ही है। लक्षण यही थे कि मेरा बैक में पेन जाता था, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, पानी तक मुझे हजम नहीं होता था, खाना तो बहुत दूर की बात है। मेरा 17 केजी लॉस हो गया था वेट। डर मुझे तब था जब मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा था एलोपैथिक में। तब मैं बहुत डरती थी कि मैं ज़िंदा भी रहूँगी कि नहीं। मैं अपनी वार्डरोब खोलती थी तो मैं रोती थी कि ये कपड़े मैं पहनूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे का दर्द इतना था कि मैं कपड़े क्या देखती या कुछ, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं वार्डरोब देख के रोती थी कि मैं पहनूंगी ही नहीं है, मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी, मुझे पता है मैं चली जाऊँगी। लेकिन वैद्य जी के मिलने के बाद मेरा वो डर भी ख़त्म हो गया, मेरी बीमारी ख़त्म हो गई और आज मैं आज तब से लेके आज तक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। एडमिट तो मैं कभी भी नहीं हुई, पेन मैं घर में ही सहती थी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था। एडमिट का तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं कहाँ छोड़ूंगी अपने बच्चे को। तो लेकिन डॉक्टर्स तो देखो, आज भी मैं एलोपैथिक ले रही हूँ, मेरे को डायबिटीज़ अब हुई है क्योंकि मेरी हेरिडिटी है डायबिटीज़। तो डॉक्टर को तो मैं नहीं गलत बोलूँगी कि डॉक्टर्स गलत थे, पर मेरे को नहीं आराम आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आराम आ रहा था एलोपैथिक में। इनके फ्रेंड ने बताया था कि देहरादून में तब वैद्य जी थे, आप उनके पास जाइए, उनसे बड़ा तो कोई वैद्य ही नहीं है। मैंने उनके नाम, मतलब उनसे ही मैंने वैद्य जी का नाम सुना था। तो नेक्स्ट डे ही हम यहाँ पर आ गए थे। जब मैं पहली बार वैद्य जी से मिली थी तो उनके पास कोई फॉरेनर लेडी बैठी हुई थी। तो वैद्य जी ने मेरा पूरा हाल सुना और वैद्य जी से पहले ही वो सबसे पहले बोली कि बस मैम, आज से आपके स्टार्स चेंज हो गए हैं,
अब आप बिल्कुल राइट जगह पे आ गई हैं, अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो जब उन्होंने बोला तो उसी दिन मुझे लगा कि वाकई अब मैं ज़िंदा रह सकूँगी उनसे। वो आज भी लेडी की पिक्चर मेरे सामने है, आज से 22 साल पहले की बात है। जब मैंने वैजी का इलाज शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे डाइट भी फॉलो करनी है। और जब मेडिसिन मैंने स्टार्ट की तो मेरे पेट में ठंडक सी, जो जलन होती थी हर टाइम, 2 साल मैं जलन के साथ रही हूँ। और जैसे ही वैद्य जी की दवाई मेरे अंदर गई तो मुझे पेट में ठंडक महसूस हुई और मेरे जो खाने की इच्छा नहीं होती थी तो मुझे लगा, मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई। तो मैंने सब कुछ खाना, नॉर्मल डाइट जो घर में बन रही थी, खानी शुरू कर दी। और जब मैं वैद्य जी के पास दोबारा चेकअप के लिए गई तो वैद्य जी ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, बेटा आपने डाइट में क्या लिया? तो मैंने हंसते हुए बोला, वैद्य जी मैं तो सब कुछ खाने लगी। तो वैद्य जी ने मेरी फाइल उठाई और उठा के फेंक दी कि मेरे पास आपका इलाज नहीं है। तो मैं रोने लगी कि वैद्य जी क्या हुआ, मैंने 2 साल से कुछ नहीं खाया। तो वैद्य जी ने बोला, आपने डाइट फॉलो नहीं की? तो मैंने कहा, वैद्य जी नहीं, मैंने नहीं फॉलो की। तो फिर फ़िलहाल वैद्य जी ने मुझे समझाया बड़े प्यार से कि बेटा ये मेन पूरा जो है, ये पचाने वाली पैनक्रियाज जो है आपकी पूरी बॉडी में जूस सर्कुलेट करता है, तो आपको सबसे ज़्यादा दवाई के साथ साथ डाइट भी फॉलो करनी है। तो मैंने कहा सॉरी वैद्य जी, मैं बहुत 2 साल से भूखी थी, और मैं रोने लगी। तो वैद्य जी ने कहा कि नहीं, आपको डाइट भी फॉलो करनी है। पूरे 8 महीने मैंने पूरा डाइट चार्ट बना के डाइट फॉलो की और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं सब कुछ खाती हूँ। अब मैं तब से मैं अब तक सब कुछ खाती हूँ। सबसे पहले तो आप अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स निकालिए। आप नेगेटिव रहेंगे तो फिर आपको दवाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे मैं वहाँ पे जाके वैद्य जी के पास जाने के बाद पॉजिटिव, वहाँ का एनवायरनमेंट, वैद्य जी से बात करना, वहाँ की खुशबू से ही मुझे लग रहा था कि मैं अब ठीक हो जाऊँगी, और ठीक हुई भी हूँ मैं सबसे पहले वैद्य जी को ही शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे जीवन दिया। इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। इलाज के 22 साल बाद भी आज भी वैद्य जी हमारे लिए पूजनीय हैं, जिन्होंने मुझे नया जीवन बख्शा है। वो ऑलवेज़ हमारे लिए आदरणीय हैं और रहेंगे।